Now, I want to go across live and exclusive on this broadcast to Dilip Ghosh. And for those who don't know, in the larger national political context, Dilip Ghosh is the state BJP president in West Bengal. He's a ground Karyakarta. He's been in the BJP leading at a time when it wasn't fashionable to be in the BJP, at a time when a lot of these newcomers hadn't joined. So he is the man, the RSS Karyakarta in West Bengal, and the old-time BJP structure is rooting for. दिलीप घोष जी, स्वागत है आपका इंडिया टुडे पे। ऐसे दिन पर जब चुनाव आयोग ने अनाउंस किया है कि 8 चरणों में ये चुनाव होगा, इस वक्त आप इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? अब तक का जो आपका कैंपेन है, जो लोगों की तरफ से आपको रिस्पांस आया है, उसको आप कैसे परसीव करें? दिलीप घोष। देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव के बाद हम लोगों ने संगठन को पूरी तरह से तैयार किया है। हमारे के जमीन तक संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए उनका भी मार्गदर्शन रहा है और लगातार प्रवास रहा है। उसको लेकर लोगों ने अलग अलग तरह से बोला होगा, लेकिन अभी माननीय प्रधानमंत्री का दौरा हो गया है, माननीय गृहमंत्री को लगभग 3-4 बार दौरा हो गया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे नड्डा जी का प्रवास लगातार चल रहा है। और उसमें जैसे कि सांगठनिक कार्यक्रम, साथ साथ समाज के अलग अलग स्तर पर अलग अलग कम्युनिटी को मिलकर उनके साथ वार्ता करना, लोगों को घर में जाकर भोजन करना और साथ साथ बड़ी सभाओं को भी संबोधित करना, ये लगातार चला है। इसमें हमारा वार्म अप मैच हो गया है और लोकसभा में जिस प्रकार दमखम से लड़ करके हमने 18 सीट को प्राप्त किया था, मुझे लगता है कि इस बार की जो टारगेट हमारा है 200 सीट के साथ सरकार बनाना, वहां तक भी हम पहुंच जाएंगे। इस इलेक्शन में एक इशू जो आपको डील करना पड़ रहा है, वो इशू है बीजेपी में जो नए नेता अलग अलग पार्टियों से आए हैं और उन पर जो पुराने नेता और जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनकी क्या राय है। और आपने देखा है कि काफी गतिरोध रहा है, पब्लिक में भी, प्राइवेट में भी। इसको आप कैसे डील करेंगे? क्योंकि नए नेता आते हैं, अपने लोग लेके आते हैं, अपने सोचने का तरीका लेके आते हैं, और जो पुराने लोग हैं जो कई दशकों से पार्टी में रहे, उन्हें लगता है कि ये हमारे सर पे आके हमारे ऊपर क्यों बैठ रहा है। देखिए, जब भी कोई पार्टी का बहुत फास्ट ग्रोथ होता है, उसमें कुछ समस्याएं आती है, प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ इसको कहा जाता है संगठन में, और उसको हम निपटाते हुए पिछले 2 साल से आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव को पहले 3 सिटिंग एमपी टीएमसी छोड़कर हमारी पार्टी में आए थे। उसमें माननीय मुकुल राय हैं और सौमित्र खान है और अनुपम हाजरा, 2 लोकसभा से 1 विधानसभा से राज्यसभा से रिजाइन करके आए थे। तभी से ये सिलसिला चली है और अभी थोड़ा फास्ट हुआ है। मुझे लगता है ये घोषणा हो गया चुनाव, उसमें और ज्यादा फास्ट हो जाएगा। हमको चुनाव माइंडसेट ऐसी है, कुछ जगह में थोड़ा सा एडजस्ट में समय लगता है, लेकिन जब गति पकड़ लेंगे सब साथ चलेंगे और उसको सुलझाने में माहिर कार्यकर्ता हमारे साथ है। अभी आप असम का दिखा रहे थे, असम में भी ऐसे ही हुआ, दूसरे पार्टी से बड़े नेता है, आज वो हमारे सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और पार्टी सफलतापूर्वक बढ़ रही है। सरकार भी सफलतापूर्वक 5 साल पूरा किया है। तो एक प्रक्रिया पार्टी ने शुरू किया है अलग अलग प्रदेशों में। त्रिपुरा में ऐसी हुआ है, इस बार तमिलनाडु में, पुदुचेरी में भी ऐसा होगा। तो ये हमारी प्रक्रिया बनी है पार्टी में, जिसको हम इस समस्या को सुलझाते हुए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बड़ी चर्चा चल रही है सत्ता के गलियारों में कि अगर बीजेपी को मौका लगता है सरकार बनाने का, तो उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। और जितने भी, अभी मैं हाल ही में पश्चिम बंगाल में था, आप भी वहां पे आए थे हम लोगों के इंडिया टुडे ईस्ट कॉन्क्लेव में, और जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं जो वहाँ पे आरएसएस के नेता हैं, उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि वो लोग चाहते हैं कि दिलीप घोष, और आप स्टेट यूनिट चीफ भी हैं, तो आपको लेकर जो पुराना कार्डर है पार्टी का, वो तो चाह रहा है कि दिलीप घोष बने। तो क्या ये बात सही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में सरकार बनती है तो फ्रंट रनर अगर कोई हो तो इस वक्त पे दिलीप घोष? देखिए, पार्टी में जो प्रेसिडेंट होता है, हमारे प्रेसिडेंशियल पार्टी, उसका चेहरा सब जगह दिखता है। और अभी पिछले 4-5 साल से जो हम लोगों ने लड़ाई की है, तो हम सामने ही था प्रेसिडेंट, इसलिए लोगों का नजर मेरे पर स्वाभाविक है और जो भी दूर से देखता है उसको भी लगता है कि पार्टी को लीड कर रहा है। लेकिन हमारे पार्टी लाखों कार्यकर्ता का परिश्रम से खड़ा होता है और इसका निर्णय लेने का अधिकार हमारे केंद्रीय दल, पार्लियामेंट्री पार्टी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, वो देखेंगे। वो काम मेरा नहीं है और इसलिए हमारा सारे कार्यकर्ता जीतने का मन बना करके लड़ रहे हैं, केवल विजय हमारी लक्ष्य है। और इसके लेके और बाकी जो प्रदेश में भी कई बार आप लोग पिछले साल 4-5 प्रदेश में, 2-3 साल में हम जीते हैं नए प्रदेश में, ये प्रश्न आप लोगों का वहां भी था। समय पर अपने पार्टी ने अपना मुखिया को घोषणा किया है और यहाँ भी हो जाएगा।
अभी हम लोग तो जीतने के लिए सारी मन मिजाज लगा के बैठे हैं। यूपी में योगी जी का चेहरा पहले घोषित नहीं था, यहाँ भी ये हमारे झारखंड में भी वैसे हुआ, बाकी कई प्रदेश में ऐसा हुआ। पहले से घोषित चेहरा भाजपा में नहीं होता है। भाजपा की जो राष्ट्रीय दल होने का राष्ट्रीय नेता और हमारे जो विधायक मंडल होते हैं वो लोग चयन करते हैं, इसलिए ये समय पर हो जाएगा। पर आप तो मानेंगे ही और लाजमी तौर पे चाहेंगे भी कि अगर मौका लगे तो आप तैयार हैं? अगर मौका लगता है तो क्या दिलीप घोष तैयार हैं पश्चिम बंगाल के अगले सीएम बनने के लिए? देखिए जी, मैं तो राजनीति में कभी आना है मुझे नहीं सोचा था। मैं संघ भेजा, पार्टी के लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी, प्रेसिडेंट बना दिया, फिर एमएलए बनाया, एमपी बनाया। पार्टी जितना मुझे जिम्मेदारी है मैंने उतना ही किया है। आगे पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देगा मैं वही करूंगा, या तो जिसको नेता चुना जाएगा उसके साथ हम काम करेंगे, ये हमारी परंपरा रही है। जो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से इस कैंपेन को लड़ रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमें जितना समझ में आ रहा है कि जैसे बीजेपी लड़ रही है, टीएमसी भी पूरी जान लगाकर, जितनी उनकी भी ताकत है वो आपके खिलाफ उन्होंने भी झोंकी हुई। आप कैसे देखते हैं अपने अपोनेंट के कैंपेन को? बिल्कुल, देखिए लोकसभा के समय हमारी पार्टी छोटी थी, इतने विस्तार और इतनी गहराई नहीं थी, फिर भी हम लोगों ने पूरा टक्कर देके सारी पार्टियों के साथ लड़ करके 2 से 18 सीट तक पहुंचे। आज हमारी पार्टी में शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी जैसा और कई दिग्गज नेता जो टीएमसी को बढ़ाया था, पावर में लाया था, मंत्री भी थे, ऐसे नेता टीएमसी छोड़कर आए हैं। युवा और माने जुझारू नेता वो आज हमारे पार्टी का कमान संभाले हुए हैं। कोई एक चेहरा होता था, 5, 7, 10 चेहरा हो गया है, जो कहीं भी जाते हैं लोग उनको सुनने देखने के लिए आते हैं। तो इसलिए हमारी शक्ति मनोबल दोनों ही बढ़ा है और टीएमसी टूटने का कगार पर है। सारे बड़े नेता पार्टी छोड़ के चले गए हैं, कुछ लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं हताश होकर के। केवल ममता बनर्जी लड़ रही है और उनके भतीजा। उस समय नया जोश लेकर लोग काम किया था, जीता था। आज तो इस प्रकार परिस्थिति मनोबल ही टूटी हुई है। दूसरा, इस प्रकार जो सीबीआई का काम चल रहा है उनमें उनके कई लोग इसमें घेरे में भी हैं, जो समाज चाहता था कि इस प्रकार केसेस और जो गैरकानूनी काम होती है उसका निराकरण हो, उसी दिशा में जा रहे, तो उनके पार्टी में ये भी भारी पड़ रही है। इसलिए ममता बनर्जी बैकफुट पे हैं और साथ साथ केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने नहीं दिया राज्य के लोगों का, ये गुस्सा लोगों में है। और बाकी भ्रष्टाचार और हिंसा इतना चरम पर है बंगाल में कि लोग इससे मुक्ति चाहते हैं। Okay, we leave it over there. We wish you all the best. The next month and a half are going to be very, very crucial for the BJP and for you in particular. We will track your campaign very closely. BJP West Bengal Chief Dilip Ghosh joining us live and exclusive here on India Today. बहुत-बहुत शुक्रिया और हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं एक मुश्किल और लंबे कैंपेन के लिए. That's the BJP State Unit Chief. The hot money in the BJP circles is if the party were to come to power, he's the man who could potentially be CM, even though both the Prime Minister, the Home Minister and the BJP chief haven't announced their intent just yet. We've heard from the Bharatiya Janata Party leadership. I want to hear now from the West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, because the India Today group is the only network that has been able to interview the West Bengal Chief Minister at length about the campaign, about her governance track record, about her confidence level in going back to the people, winning once again. So here are some exclusive excerpts from the big India Today Conclave East interview with West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, who's trying for a hat-trick. अब तक जो इतिहास के इलेक्शंस रहे हैं पश्चिम बंगाल में वो लड़े गए हैं क्लास स्ट्रगल के हिसाब से, क्लास के हिसाब से। अब हम देख रहे हैं कि रिलीजन, धर्म और साथ ही साथ कास्ट भी जुड़ गया है, क्योंकि बंगाल में अब तक कास्ट पे ज्यादा चुनाव नहीं लड़े गए। आपको ये चेंज क्यों होता हुआ दिख रहा है एंड हाउ आर यू ट्राइंग टू डील विद इट? मोस्ट अनफॉर्चुनेट, बंगाल में कभी ये कास्टिज्म पॉलिटिक्स कभी हुआ ही नहीं, लेकिन अभी बीजेपी इसको शुरुआत किया है और हर जगह में जाते हैं और जाके कास्ट का साथ कास्टिज्म करते हैं, कास्ट का साथ कास्ट को लगा देता है। पहले तो धर्म को लेके किया है, हर धर्म को तो एक साथ में लेके चलते नहीं है, वो तो कभी हिंदू एरिया में भी हिंदू से हिंदू को डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए ना, पंजाबी में क्या है, हिंदू नहीं है, बहुत सारे हिंदू भी है, पंजाबी भी है, तो ये भी उसको डिवाइड कर देता है। स्टेट का अंदर में जो बंगाली है, बंगाली में भी डिवाइड कर दिया। कैसे बोलता है, वो बांग्लादेश का बंगाली है, वो इधर का बंगाली है। अरे भाई, और डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, लोकल लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज का आधार पे हम लोग बात करते हैं। जैसे तो हिंदू मुसलमान तो करते ही है, सिख ईसाई करते हैं, कभी बंगाली और बंगाली भी कर देते हैं, नॉन हिंदी स्पीकिंग और बंगाली स्पीकिंग ये भी कर देता है। बंगाली का साथ बंगाली को भी लड़ाता है, हमको धमकाता है, चमक दे रहा है, बोलता है देखा जाएगा
हम इसको बर्बाद कर देंगे, इसको यही करना पड़ेगा। What he thinks, I am his bonded labor or I am his maid servant. What he thinks himself, I am not. हिम्मत है तो हमारे साथ लड़के देखे। एक शायरी है ना, सार पड़ोसी का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजू एक तीर में है। हम इसी के लिए लड़ते हैं। अगर आप डरोगे तो मरोगे, डरना नहीं चाहिए। आपने दीदी लड़ाई की है लेफ्ट फ्रंट से भी और 34 इयर्स के उनके रूल को आपने खत्म किया। अब आप लड़ रही हैं एक तरीके से राइट फ्रंट से, हिंदुत्व के फोर्सेस से आप लड़ रही हैं, बीजेपी से, संघ परिवार से। इन दोनों बैटल्स को आप कैसे कंपेयर करती हैं? क्या फर्क है लेफ्ट से लड़ने से और राइट से लड़ने? हम संघ परिवार से नहीं लड़ रहे हैं, वो तो इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं करते हैं, वो तो बीजेपी के सपोर्ट देते हैं। लेकिन हम लड़ रहे हैं बीजेपी का साथ, इसको हेटेड पॉलिटिकल पार्टी का खिलाफ में लड़ते हैं। ऐसा हेटेड पॉलिटिकल पार्टी हम नहीं देखा, कभी नहीं देखा। मैंने भी बहुत सारे गवर्नमेंट देखा, चाहे नरसिम्हा राव हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे गुलजार जी हो, चाहे देवगौड़ा जी हो, चाहे जो भी 4-5-6 मनमोहन सिंह हो, मैंने देखा। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट मैंने कभी नहीं देखा कि 2 आदमी देश चलाता है, चलाने दो क्या है, लेकिन सबको बोलता है हम जो कहेगा वही चलेगा। सबको ये बात समझना है कि वो लोगों ने जो बोलेगा वही हमका मानना है। अगर हम नहीं मानेंगे तो जब तक भी जाना चाहिए वो जा सकता है, इतना दूर तक। इसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं। उसका एटीट्यूड है, उसका एटीट्यूड ही है सबको खत्म करने का लिए। इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड को पूछिए ना, वो सामने कुछ नहीं बोलेगा, कैसे बोलेगा? ये लोग तो सब डर में है, नोटबंदी से लेके घरबंदी तक पूरा डर में है, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। आज देश का पूरा इंडस्ट्रियलिस्ट को, आप इंडस्ट्री को पूछिए क्या हाल है। लेकिन हम ऐसा एटीट्यूड नहीं पसंद करते हैं, हम तो एटीट्यूड को ग्रेटिट्यूड बनाते हैं। और ये तो एटीट्यूड के क्या बनाते हैं मेरे को पता नहीं है, गुंडागर्दी बनाते हैं। That's the West Bengal Chief Minister in her only interview so far on the campaign trail. We focused a lot on West Bengal